हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑल एग्ज़ाम हेल्प। स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम आपको डिस्कस करने वाले हैं एमए सेकेंड ईयर सब्जेक्ट कैसे चूज़ करें। स्टूडेंट, इसमें आपके री रजिस्ट्रेशन जो है स्टार्ट हो चुके हैं और इस टाइम पे आप बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको कन्फ्यूज़न होगी अभी भी कि हमें जो है अपने सेकेंड ईयर में एमए सेकेंड ईयर में किस तरह से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। कहीं हम ऐसे सब्जेक्ट ना चूज़ कर ले कि अगर आगे जाके हमें वो हमसे पढ़ा ना जाए या हमें प्रॉब्लम हो। तो इस तरह की बहुत सी कन्फ्यूज़न आपके माइंड में इस वक्त होगी। तो इसी के लिए आज हम जो भी एमए के स्टूडेंट हैं, एमए पॉलिटिकल साइंस के, उनके जो है सेकेंड ईयर में आपको क्या सब्जेक्ट चूज़ करने हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट, यहाँ पे मैं एमए सेकेंड ईयर पॉलिटिकल साइंस का डिस्कस कर रही हूँ। अगर आपका कोई और सा ईयर है या कोई और सा सब्जेक्ट है तो वो भी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं ताकि नेक्स्ट वीडियो हम आपके उस सब्जेक्ट पर लेकर आएँ। यहाँ पे स्टूडेंट मैंने ये टॉपिक इसलिए लिया है क्योंकि हमारी बहुत सी वीडियोज़ जो हैं वो एमए से रिलेटिव ही हैं। एमए पॉलिटिकल साइंस के हमने वीडियोज़ बनाए हैं, चैप्टर्स बनाए हैं कई, और आप हमारे माई एग्ज़ाम सोल्यूशन जो चैनल है उस पर जाके हमारे चैप्टर्स भी देख सकते हैं। अगर आप एमए फर्स्ट ईयर में हैं अभी और सेकेंड ईयर का री रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो वो वीडियोज़ भी आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। और अगर आप सेकेंड ईयर में जाते हैं तो भी हम उसके सारे वीडियोस जो है मतलब जितने भी आपके सब्जेक्ट होते हैं सेकेंड ईयर में उनके क्या क्या जो है चैप्टर्स हैं, उनके अंदर क्या टॉपिक्स हैं, उन सब पर हम वीडियो बनाएंगे। तो यहाँ पे इसीलिए मैं आपको आज की वीडियो में बता रही हूँ कि आपको एमए सेकेंड ईयर में जाके क्या सब्जेक्ट चूज़ करने चाहिए। तो ये आपको जो है स्टूडेंट वीडियो ध्यान से देखना है और मैं आपको इसके लिए सब आपका क्लियर करने के लिए यहाँ पे एक एक सब्जेक्ट की आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी ताकि आपको पता चल सके कि आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। आपको पहले से ही मतलब जानकारी हो जाएगी तो आपके लिए ही इजी होगा आगे जाके सब्जेक्ट सही चूज़ करना। तो स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने पहले से ही आपके लिए आपके जो एमए का सिलेबस है, एमए सेकेंड ईयर और फर्स्ट ईयर का, वो आपके लिए निकाला है। यहाँ पे जो है एमए फर्स्ट ईयर का आपका कोर्स होता है जो एमपीएस का। इसमें आपके 4 सब्जेक्ट होते हैं तो इसमें आपको कुछ भी चूज़ करने का ऑप्शन नहीं दिया जाता। आपको 4 सब्जेक्ट दे दिए जाते हैं, डेमोक्रेसी डेवलपमेंट, पॉलिटिकल थ्योरी, इंटरनेशनल रिलेशन और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। ये सब्जेक्ट्स तो आपको ऑलरेडी दे दिए जाते हैं। तो और इसमें ये टोटल 8 क्रेडिट्स के होते हैं और जो आपका सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट होता है उसमें सारे 4 क्रेडिट्स के होते हैं। यहाँ पे तो आपके 32 हो जाते हैं टोटल क्रेडिट्स, आपको 32 बनाने होते हैं। अब यहाँ पे 4 हैं तो उसका मतलब आपको 8 सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ेंगे। तो आपको सेकेंड ईयर में आके अब आपको 8 सब्जेक्ट कोई चूज़ करने हैं और टोटल मैं आपको बता दूँ यहाँ पर आपके 21 सब्जेक्ट्स हैं। 21 सब्जेक्ट्स में से स्टूडेंट आपको क्या चूज़ करना चाहिए। पहले तो हम जो है मोस्टली स्टूडेंट के ये तो जो है कुछ पॉइंट्स होते हैं जैसे कि हम किस बेसिस पे जो है अपना जो है चूज़ करना चाहते हैं, अपने सब्जेक्ट चूज़ करना चाहते हैं या आगे जाके हम जो है इस फील्ड में अगर कुछ बनना चाहते हैं तो हमें क्या सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए। तो मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं तो यहाँ पे मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी कुछ जो है क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है सब्जेक्ट चूज़ करने की। पहले हम इस पे बात करते हैं। जैसे कि आपका यहाँ पे सबसे पहले मैटर करता है स्टूडेंट का इंटरेस्ट किस में, यानी कि आप क्या चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप सब्जेक्ट चुनते हैं एक तो। और दूसरा, आप जो मोस्टली जो एमए के स्टूडेंट होते हैं वो एमए करने के बाद या तो बीएड करना चाहते हैं या फिर आप नेट का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, क्योंकि इन दोनों एग्ज़ामों से ही जो है ये आपका मैच करता है। एमए का अगर आपने फील्ड चुनी है कि आपको एमए करना है तो आप आगे जाके जो है नेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, बीएड आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या सब्जेक्ट चुनने चाहिए अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है किसी चीज़ में तो आपको क्या सब्जेक्ट चुनने चाहिए। और अगर आप जो है किसी मोस्टली स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ एमए क्लियर करने के लिए अपनी, क्योंकि उनकी जॉब में रिक्वायरमेंट होती है या फिर वो सिर्फ एमए तक पढ़ना चाहते हैं तो इसलिए भी सब्जेक्ट चूज़ करते हैं। तो इसके लिए वो लोग जो है क्या सब्जेक्ट आसान से चूज़ करके पास हो सकते हैं, ऐसे सब्जेक्ट उन लोगों को चूज़ करने चाहिए। तो ये सभी पॉइंट्स पे हम आज डिस्कस करेंगे और मैं एक एक सब्जेक्ट की आपको इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे देती रहूँगी और ये आपको बताती रहूँगी कि क्या क्या सब्जेक्ट जो हैं कौन से स्टूडेंट के लिए यहाँ पे बेस्ट रहेंगे। तो आपका सबसे पहला यहाँ पे है MGP 04
जो कि है गांधी पॉलिटिकल थॉट्स। स्टूडेंट यहाँ पे बहुत से ऐसे चैप्टर आपको सेकेंड ईयर में मिलेंगे जो कि आपके गांधी थॉट्स हैं उनके ऊपर होंगे। तो गांधी पॉलिटिकल थॉट्स यहाँ पे आपका पहला सब्जेक्ट है। इससे रिलेटिव और भी सब्जेक्ट्स हैं, गांधी जी से ही हम देख लेते हैं एक बार। गांधी अप्रोच टू पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रिसोल्यूशन MGPE 008, और आपका गांधी पे ही तो स्टूडेंट यहाँ पे आपके ये सब जो है गांधी थॉट जो है 2 सब्जेक्ट हैं आपके गांधी थॉट से रिलेटिव। और आपको स्टूडेंट ये सब्जेक्ट जो है, अगर आप गांधी जी के बारे में ज़्यादा आपको पढ़ना में इंटरेस्ट है, उनकी क्या फ़िलॉसफी थी और उनके जो है क्या अभी तक आंदोलन हुए, मूवमेंट्स हुए, ये सब ज़्यादा मैटर करता है आपके मतलब अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो ये सब चीज़ें आपको जो है इसमें अगर इंटरेस्ट है और ये सब चीज़ें आपके काम भी आती हैं बाद में भी। गांधी जी के बारे में जो है अगर आप नेट का एग्ज़ाम भी देंगे तो उसमें भी ये सिलेबस में होता है कि गांधी जी के बारे में जो है क्या मतलब उन्होंने क्या विचार थे, क्या उनके आंदोलन रहे, इसके बारे में हमेशा आपसे पूछा जाता है। तो अगर आप इन तरह की चीज़ों में इंटरेस्टेड है तो आपको ये सब्जेक्ट ज़रूर चुनने चाहिए। गांधी थॉट्स जो हैं, गांधी के जितने भी चैप्टर्स हैं इसमें आप उस तरह के चैप्टर्स चुनिए। इसके अलावा आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है MGPE 010। इसमें कॉन्फ्लिक्ट्स मैनेजमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन एंड पीस बिल्डिंग। तो ये स्टूडेंट आपका जो है पीस बिल्डिंग यानी कि हम जो है शांति किस तरह से बनाए रख सकते हैं, संघर्ष को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, इसके बारे में आपका सब्जेक्ट पूरी इन्फॉर्मेशन। आपका इजी सब्जेक्ट है, ये इजीली आप मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, इस तरह का ये सब्जेक्ट है। तो इसका जो है यूज़ इतना ही है, अगर आप पास करना चाहते हैं तो आप इजीली इसमें पास कर जाएंगे। नेट के एग्ज़ाम में ये नहीं आता है, ना बीएड के। नेक्स्ट है आपका MGPE 011 ह्यूमन सिक्योरिटी यानी कि मानव सुरक्षा। ये भी एक इजी सब्जेक्ट है। अगर आप अपना MA क्लियर करना चाहते हैं, आसानी से आप मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, अपने जो है MA की डिग्री में आप अच्छे मार्क्स चाहते हैं, तो आप ह्यूमन सिक्योरिटी का सब्जेक्ट जो है यहाँ पे चुन सकते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट है MGPE 013 सिविल सोसाइटी, पॉलिटिक्स, रिजिम्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। सिविल सोसाइटी यानी नागरिक समाज का एक सब्जेक्ट है। ये नागरिक समाज भी बहुत इंटरेस्टिंग है और जो है काफ़ी इजी भी है ये सब्जेक्ट आपका। सिविल सोसाइटी यानी कि NGOs वगैरह जिसमें आते हैं, इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिलेगी। ईज़िली आप स्कोर कर पाएंगे इसमें। और नागरिक समाज के बारे में आपसे आगे भी पूछा जाता है, जब भी आप आगे किसी पढ़ाई की तैयारी करना चाहते हैं या आपके जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए भी ये चीज़ें ज़रूरी होती है। तो इस तरह का ये सब्जेक्ट है, आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसे चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका MPSC 03 वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स। स्टूडेंट ये मैं कहूँगी कि आपको हर स्टूडेंट को जो है ये सब्जेक्ट ज़रूर चूज़ करना चाहिए, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स। इसमें क्या होता है, आपके जितने भी फ़िलासफ़र हैं जो बाहर के देशों के हैं, इवन जो इंडिया के हैं, उनके बारे में यहाँ पे बताया होता है। तो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स हमें ये जानना ज़रूरी है, बहुत इंटरेस्टिंग मुझे तो स्टूडेंट ये लगता है। इसमें आपका क्या होता है, जैसे कि हम सबसे पहले धरती पे जैसे भगवान आए, उसके बाद हम अगर मानते हैं, हम लोग जैसे पुराण की बातें होती हैं उसमें मान लेते हैं, उसके बाद जो है जो सेकंड नंबर पे जिसके थॉट्स हम मानते हैं वो होते हैं फ़िलासफ़र। तो फ़िलासफ़र्स जो होते हैं उन्होंने दुनिया के बारे में अपनी क्या राय दी है, क्या सिद्धांत बनाए हैं, इसके बारे में आपको जो है यहाँ पे जानने को मिलेगा। तो मैंने स्टूडेंट ये सब्जेक्ट आपको बताया, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी आपको रहेगा। इस तरह का ये सब्जेक्ट है, आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद MPSC 004 आपका सब्जेक्ट है सोशल एंड पॉलिटिक थॉट्स इन मॉडर्न इंडिया। आपका जो है सोशल एंड पॉलिटिकल थॉट्स इन मॉडर्न इंडिया यानी कि आपकी जो मॉडर्न इंडिया में किस तरह से पॉलिटिक्स है, समाज है, इसके बारे में आपका होगा। काफ़ी इजी सब्जेक्ट है, आसानी से स्कोर कर सकते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे गेन करने को मिलेगी। नेक्स्ट है MPSC 01 इंडिया एंड द वर्ल्ड। इसमें स्टूडेंट इस पे हमने वीडियोस भी बना चुके हैं, आप ये भी अगर आप ये सब्जेक्ट लेते हैं स्टूडेंट तो आप हमारे चैनल पे जाके माई एग्ज़ाम सोल्यूशन पे हमने इसके सारे चैप्टर्स बना लिए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इंडिया एंड द वर्ल्ड में हम आपको इसमें सारे चैप्टर्स भी हमने कवर किए हुए हैं, क्या क्या इसमें होता है चीज़ें वो भी कवर की हुई हैं। इसमें मतलब कि इंडिया का एक रोल है,
और वर्ल्ड में जितने भी देश हैं उनके साथ इंडिया कैसे रिलेशन अपने रखता है, और वर्ल्ड के साथ जो है कैसे अपनी कुछ भी उसको करना होता है, इकनॉमी अपनी डेवलप्ड करनी है, कुछ भी सोशल डेवलपमेंट करना है, टेक्निक्स लेनी है, वो किस तरह से दूसरे देशों से रिलेशन बनाता है, इसके बारे में आपको बताया गया है। तो ये भी एक अच्छा सब्जेक्ट है, आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और आपके जो है इंफॉर्मेशन भी काफ़ी इसमें मिलेगी आपको, आपका जीके स्ट्रांग हो पाएगा। इस तरह का ये सब्जेक्ट है, तो ये आप चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है MPSC 002 स्टेट एंड सोसाइटी इन लैटिन अमेरिका। इसमें आपका लैटिन अमेरिका में किस तरह का राज्य है, किस तरह की सोसाइटी है, उसके बारे में आपको बताया जाएगा। मतलब पूरा लैटिन अमेरिका के क्या देश हैं, वहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती हैं, आंदोलन होते हैं, या फिर जो है किस तरह का वहाँ पे स्टेट होता है, राज्य होता है, इसके बारे में आपको बताया गया है। तो ऐसा सब्जेक्ट है, ये आप चूज़ कर सकते हैं। इसमें अमेरिका के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी और इजीली आप जो है पास भी कर सकते हैं इसमें। MPSC 005 स्टेट एंड सोसाइटी इन अफ्रीका। इसमें स्टूडेंट अफ्रीका के बारे में है। आपके ये सारे सब्जेक्ट में आपको बता दूँ, एक अमेरिका, अफ्रीका, और यहाँ पे आपका आ जाता है स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। इसमें आपको जो है अमेरिका, अफ्रीका और इंडिया, और यहाँ पे नीचे आप आएंगे ऑस्ट्रेलिया के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे ये जो अलग अलग देशों के नाम लिए गए हैं, इन सब की क्या स्टेट है इसमें और क्या सोसाइटी है, इसके बारे में बात की हुई है। तो अगर आप अफ्रीका के बारे में, अमेरिका के बारे में, या फिर आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानना चाहते हैं कि वहाँ पे कैसी स्टेट और पॉलिटिक्स है, तो ये आप यहाँ पे इन सब्जेक्ट्स को लेकर जान सकते हैं। नेक्स्ट है आपका MPSC 07 सोशल मूवमेंट एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया। अब इंडिया में जितने भी सोशल मूवमेंट्स हुए हैं, सामाजिक आंदोलन हुए हैं और क्या पॉलिटिक्स है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट है आपका MPSC 08 स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया। यहाँ पे सिर्फ राज्य की बात की जाएगी, इंडिया में जो है किस तरह से राज्य है, तो ये भी आपके इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप इंडिया में रहते हैं और आपको जो है हमारे स्टेट के बारे में पता होना चाहिए, और ये आपके आगे भी काम आता है। ये जो है काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। और दूसरा है कि आपको अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं या BEd की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको काम आएगा। MPSC 09 कनाडा पॉलिटिक्स एंड सोसाइटी। ये भी इसी तरह का सब्जेक्ट है कि आपको कनाडा के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, वहाँ की पॉलिटिक्स क्या है, सोसाइटी क्या है, उसके बारे में आपको जानने को मिलेगा। MPSC 010 में आपका डिसर्टेशन, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है। MPSC 011 आपका द यूरोप विजन इन वर्ल्ड अफेयर्स। तो इसमें सारा यूरोप के बारे में आपको दिया जाएगा। यूरोप के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, ये वैसे आपका बाद में भी आगे भी काम आता है स्टूडेंट। यूरोप की जो है क्या संबंध है, यूरोप की क्या राजनीति, ये भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा आगे भी, अगर आप नेट और BEd की तैयारी करते हैं या और एग्ज़ाम्स की आप तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट है MPSC 013। आपको मैंने 12 के बारे में बता दिया। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया फॉरेन पॉलिसी, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के बारे में सारा दे रखा है। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो उसके बारे में यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी और इजीली आप पास आउट कर सकते हैं। आगे इतना रोल नहीं है इस सब्जेक्ट का। MED 002 सस्टेनेबल डेवलपमेंट ईजी सब्जेक्ट है और स्टूडेंट आप आसानी से मार्क्स स्कोर कर सकते हैं इसमें। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास के बारे में आपको, इन्वायरमेंट का तरह एक सब्जेक्ट होता है, उसके बारे में आपको इश्यूज़ एंड चैलेंजेस क्या आते हैं हमारे सतत विकास में, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। MGPE 007 नॉन वायलेंस मूवमेंट आफ्टर गांधी, यानी गांधी जी के बाद जो है जितने भी नॉन वायलेंस मूवमेंट हुए हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। तो गांधी जी के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, ये सब्जेक्ट इजी भी होते हैं और आपके आगे भी काम आते हैं। अगर आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब आपके लिए जो है हेल्पफुल रहेंगे। ये सब्जेक्ट भी आप एक चूज़ कर सकते हैं, अच्छा सब्जेक्ट है। MGPE 008 आपके गांधीयन अप्रोच टू पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन। इसमें आपको गांधीयन अप्रोच के बारे में बताया गया है, किस तरह से वो शांति की बात करते थे और संघर्ष को हम किस तरह से हटा सकते हैं, उस शांतिपूर्ण इसकी बात करते थे। तो ये भी गांधी जी का एक सब्जेक्ट है, ये भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा आगे भी और ईज़िली आप पास आउट भी कर सकते हैं। MED 008 ग्लोबलाइजेशन एंड एनवायरनमेंट। तो इसमें मेरे को नहीं लगता स्टूडेंट आपको बताने की ज़रूरत पड़ेगी। ग्लोबलाइजेशन के बारे में पूरा दे रखा है, जो कि आप फर्स्ट ईयर में भी पढ़ चुके हैं।
और हमेशा आपने 10th में 12th में पढ़ा ही होगा, तो उसके बारे में ही एक MA लेवल पे अगर आप पढ़ते हैं इसमें और भी डीपली इन्फॉर्मेशन होगी। तो ये ऐसा सब्जेक्ट है कि आप इजीली पास भी कर सकते हैं और इन्फॉर्मेशन भी आपको काफ़ी मिलेगी। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने आपको सारे सब्जेक्ट्स की इन्फॉर्मेशन दी है ताकि इजीली आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग और आगे आप क्या जो है अगर किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, या आप सिर्फ अपने जो है MA पास आउट करने के लिए अपनी जॉब आगे सर्च करने के लिए आप MA की डिग्री चाहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या क्या सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं, ये यहाँ पे आपको आइडिया हो गया होगा। तो काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा स्टूडेंट आपके लिए ये वीडियो, और आपको पसंद आया हो हमारी वीडियो तो आप वीडियो को लाइक करें, और आप हमें कमेंट में स्टूडेंट आपके अगर कोई और सा जो है आपका रजिस्ट्रेशन किसी और चीज़ में आप कर रहे हैं, BA के स्टूडेंट हैं आप, या फिर MA के ही आप कोई और सा सोशियोलॉजी का सब्जेक्ट है, उस पर अगर आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको पॉलिटिकल साइंस के सारे सब्जेक्ट्स बता दिए। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स वीडियो को एंड तक देखने के लिए।